गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रवि सर में। पिछले बहुत कोशिश के बाद मैंने प्लान किया कि 11th के लिए भी कुछ वीडियोस लाया जाए, आपको कुछ अच्छे सवाल के बारे में सिखाया जाए। जहां मैंने आपका एक टेस्ट लिया था वर्ब का, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको अच्छे तरीके से समझे भी होंगे, और इसी को एक बार फिर से आपके लिए मैं कोशिश करूंगा कि आज कुछ समझा सकूं और टेस्ट का सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से करा दूं जहां आप समझ पाएँ कि कोई आंसर क्यों है और वही आंसर क्यों है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। देखिए यहाँ पहला क्लास है और इस क्लास में पहला क्वेश्चन भी है, जहाँ क्वेश्चन में बोला गया है आई थिंक यू विल नॉट माइंड डैश कमिंग इन। तो आप यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके लिए, आई, माई, माइन और मी। तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को अगर, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन जो है ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आई थिंक यू विल नॉट माइंड डैश। तो जैसे ही सवाल है यहाँ पे माइंड है, और आपको मैंने एक क्वेश्चन कराया था अच्छे तरीके से, आपको याद होगा क्लास में एक रूल भी सिखाया था कि कभी भी, एक मिनट में थोड़ा सेटल कर लो उसको, कभी भी मैंने आई थिंक यू विल नॉट माइंड डैश कमिंग इन। आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप माइंड नहीं करेंगे मेरा लेट से आना। तो ये जो माइंड वर्ड है, इस माइंड वर्ड को ऑलवेज हमेशा अपने साथ क्या चाहिए होता है, बिफोर। ये एक रूल है जिसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में आप पढ़े हैं। और एक इसमें सीखने वाली बात ये है कि इस बिफोर से पहले हम यहाँ क्या दे सकते हैं। यहाँ अगर एक ऑप्शन होता नन ऑफ दिस तो वो भी सही था, क्योंकि माइंड के बाद डायरेक्ट भी बिफोर आता है। और अगर यहाँ पे नन ऑफ दिस नहीं है तो एक रखना है, तो आप इसमें एक माई को रख सकते हैं, जहां माई एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। जहां माई क्या है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और इस पॉजेसिव एडजेक्टिव को हमेशा अपने बाद नाउन चाहिए, और नाउन नहीं तो बिफोर चाहिए। क्लास में ये रूल करा रखा है मैंने आपको। इसका सही आंसर होगा माई। अगला क्वेश्चन चलते हैं, हैविंग डैश। देखिए ये परफेक्ट पार्टिसिपल का सवाल है जो आपको मेन वर्ब में पढ़ना था, और हैविंग के बाद मैंने बताया था कि हमेशा आपको क्या देना होता है, V3। तो हैविंग क्या होगा, हैविंग फिनिश्ड। अगला क्वेश्चन है, लेट अस डैश फॉर द न्यू गेम। तो लेट का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि लेट के बाद ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन, और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन के बाद क्या आता है, V1, और फिर क्या, अदर वर्ड। तो आप इसमें कभी भी गड़बड़ नहीं करेंगे, अच्छे से याद रखेंगे कि लेट के बाद हमेशा नाउन का ऑब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव के पास क्या, V1। तो इसका सही आंसर होगा लेट अस ट्राई। अगला क्वेश्चन है, दे डैश माई फ्रेंड्स इन पार्क यस्टरडे। देखो यस्टरडे जो है ये कहीं ना कहीं पास्ट में इंडिकेट कर रहा है, और यस्टरडे और एगो कुछ ऐसे पास्ट के वर्ड हैं जो अगर किसी सेंटेंस में दिखे तो एक ही ऑप्शन सही माना जाता है, और वो ऑप्शन होता है V2, यानी कि आंसर बनेगा 100। अगला क्वेश्चन है, ही टोल्ड मी दैट। देखो ये कहीं ना कहीं नारेशन का क्वेश्चन है, तो यहाँ अगर नारेशन पास्ट में है तो अगला सेंटेंस भी पास्ट में ले जाना होगा, और अगला पास्ट में। यहाँ पे फिलहाल आंसर इसमें से तो बड़ा मुश्किल है बता पाना, क्योंकि टोल्ड के साथ यहाँ पे अगर कोई ऑप्शन होता केवल V2 में, ही वुड फिनिश होता तो सबसे बेस्ट था, लेकिन है नहीं। फिलहाल इसका आप सही कर लेंगे, इसका हम आपका 1 नंबर सबको टेस्ट बढ़ाएंगे। यहाँ आंसर होना चाहिए था एक ऑप्शन, ही वुड फिनिश्ड, फिनिश। तो ये आंसर सबसे बेस्ट होता, क्योंकि टोल्ड अगर V2 है तो V2 के साथ वुड, कुड, माइट्स, कोई एक मॉडल लेके V1 आप यूज कर सकते हैं। इसका आंसर यही होता। आगे देखते हैं, दे इनकरेज मी। इनकरेज को मैंने बताया है ऑलवेज अपने बाद क्या, 2 + V1, ये रूल में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई गेव अप। देखो गेव अप के बाद यहाँ पे गेव एक वर्ब है, और इसका एक ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है, तो नाउन का काम आप केवल स्मोकिंग से करा सकते हैं। इसका आंसर होगा स्मोकिंग। अगला क्वेश्चन है, चिल्ड्रेन डैश ओबे। देखो ओबे करना शुड में या मस्ट में, तो शुड और मस्ट की लड़ाई में हमेशा मस्ट को ही हम लोग विनर मानते हैं, क्योंकि मस्ट का पावर शुड से ज्यादा है। चिल्ड्रेन मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स।
निश्चित रूप से उनको माँ बाप को मानना चाहिए। ही डिड नॉट, देखो डिड और डू डज डिड के बाद ऑलवेज वर्ब का कौन सा फॉर्म, V1, यानी मीट नहीं, मेट नहीं, क्या मीट। अगला सवाल, ही यूज टू के साथ दो रूल मैंने सिखाया आपको। अगर यूज टू सब्जेक्ट के बाद है और ये सेमी मॉडल का काम कर रहा है तो आपको आगे क्या देना है, V1, और अगर यहीं पे वो एडजेक्टिव का काम करने लगे तो हेल्पिंग वर्ब के साथ तो फिर देते हैं V4, तो इसका होगा यूज टू टॉक, V1। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लेट देम, फिर वही सवाल है, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के बाद V1, लेट देम कम, उन लोगों को आने दो। इंदू वाज मेड, देखो मेड और मेक ये वर्ड भी आपको क्लास में समझाया हुआ है कि मेक जब एक्टिव में काम करता है तो इसके साथ हम लोग V1 लगाते हैं, और यही मैक जब पैसिव का काम करता है तो इसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, 2 + V1। तो देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो ये मिलके यहाँ पे पैसिव का काम कर रहे हैं, और जब ये पैसिव का काम कर रहे हैं तो आपको हर हाल में यहाँ पे क्या देना होगा, 2 + V1, क्या होगा, टू वीप। इंदू वाज मेड टू वीप, इंदू को रुलाया गया। अगला सवाल, वी रिक्वेस्टेड हिम, रिक्वेस्ट के बाद ऑलवेज क्या, 2 + V1, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, क्या होगा, टू कंसीडर। अगला क्वेश्चन है, ही मेड हिज सिस्टर, फिर देखो यहाँ पे मेड है, मेक का सेकंड फॉर्म, यहाँ एक्टिव में काम कर रहा है तो आपको क्या देना होगा, V1 देना होगा। उन्होंने अपने सिस्टर से कहलवाया कि सी वाज सॉरी, कि वो सॉरी कहलवा दिया उन्होंने। यू डू नॉट नीड, देखो नीड और डेयर का काम जब हम लोग करते हैं किसके रूप में, नीड और डेयर को अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया है सेमी मॉडल्स में कि ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का काम भी करता है। देखिए इस सेंटेंस में ये डू लिए हुए, इसका मतलब यहाँ पे ये क्या बना है, मेन वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कौन बन गया, डू, और इस केस में क्या चाहिए, 2 + V1, क्लास में सब कराया हुआ है, क्या होगा, 2 गो। नेक्स्ट अगला सवाल, ही डज नॉट डेयर डैश आउट एट नाइट, फिर देखो डेयर, नीड और डेयर, डज लगा हुआ है, इसका मतलब डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और डेयर यहाँ पे बना मेन वर्ब, और जब डेयर मेन वर्ब का काम करता है तो इसको क्या देना होता है, 2 + V1, टू कम। नेक्स्ट अगला सवाल है, आई फॉरगॉट द लेटर, देखो फॉरगॉट का यहाँ पे मैंने लिखा है तो फॉरगॉट के बाद ऑलवेज क्या, 2 + V1, क्या होगा, फॉरगॉट टू सेंड। ही सेड दैट, देखो पास्ट तो आगे भी क्या, पास्ट, कैन से नहीं काम चलेगा, सेल से काम नहीं चलेगा, क्या देना पड़ेगा, कुड। थोड़ा स्पीड में क्वेश्चन करा रहा हूँ कि मेरा एक ही यहाँ पे लक्ष्य है, सवाल आप सब क्लास में कर चुके हैं, सारा टेक्निक आप जानते हैं, इसका आंसर क्या होगा, तो एक छोटा सा आंसर की बनाने का मैंने कोशिश किया आज के वीडियो में। आप जितना ही फास्ट समझ सकते हो उतना समझेंगे, और मुझे उम्मीद है कि अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से क्लास में इसको पूछ लेंगे, मैं आपको इसको और क्लियरली कोशिश करूंगा वहाँ पे समझाने का। आई वुड रेदर, देखो वुड रेदर, वुड सूनर, हैड बेटर, हैड रेदर, पांचों के बाद मैंने सिखाया है ऑलवेज V1, देन लगे कंपेयर के लिए तो देन के बाद भी क्या, V1, क्या होगा, गो। नेक्स्ट अगला सवाल है, इफ यू हैड कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आए होते, आई डैश हेल्प यू, देखो यहाँ पे हैड V3 है तो मॉडल के साथ वुड हैव वाला कंडीशन जाएगा, हैव किसके साथ है, कैन हैव होता नहीं है, क्या होगा, वुड हैव और प्लस में क्या, V3, यानी यह इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, आपको समझाया गया था कि अगर इधर क्या लिखा हुआ है, हैड और फिर क्या प्लस V3, तो आप उधर मॉडल को क्या लेंगे, मॉडल प्लस हैव और फिर क्या, V3। ये रूल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मंत्र नंबर 3 जिसको मैं कहता हूँ, ही पोस्टपोन्ड, पोस्टपोन्ड के बाद देखो क्या लगा है, माई, और माई क्या है, फिर वही बात कि पॉजेसिव एडजेक्टिव, और पॉजेसिव एडजेक्टिव को अपनी बात क्या चाहिए, नाउन, और नाउन नहीं मिले तो V4 जो जेरंड के रूप में किसका काम करेगा, नाउन का, तो फिलहाल यहाँ पे क्या होगा, गोइंग। अगला क्वेश्चन, आई विल टेक अ रिस्क इफ ऑल डैश अस, तो देखो आई विल टेक एक मॉडल के साथ गया, इफ कंजंक्शन बना, और ये रूल को भी आपको मैंने समझाया है, कंजंक्शन के बाद यदि इफ हो तो कोई भी मॉडल का यूज नहीं होता है, यानी विल तो कभी होगा नहीं। अब बताइए ऑल है तो ऑल के साथ सपोर्ट्स नहीं, सपोर्टिंग बिना हेल्पिंग वर्ब के आता नहीं है तो क्या बनेगा, सपोर्ट। आगे, एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन डैश मनी ओनली, इन प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद नाउन, नाउन नहीं मिले तो V4। अगला क्वेश्चन है, डैश इज गुड फॉर हेल्थ, तो देखो ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम हॉल में जिस दिन टेस्ट ले रहा था मैं, वहाँ ये नहीं था मैंने, लेकिन दोबारा इसको सुधरवा के टाइप कराया है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो सब्जेक्ट चाहिए और सब्जेक्ट हमेशा कौन होता है, नाउन या प्रोनाउन, तो क्या होगा आंसर, वॉकिंग। अगला क्वेश्चन है, ऑन डैश देयर वी फाउंड भी, ऑन देखो फिर प्रीपोजिशन, नाउन चाहिए, नाउन गई है तो फिर इसके बाद क्या लगा सकते हैं, V4। ऑन रीचिंग देयर ही फाउंड मी, पहुंचने के बाद उसने कॉल किया। वुड यू माइंड, माइंड के बाद ऑलवेज क्या, V4, क्या होगा,
वुड यू माइंड वेटिंग। अगला क्वेश्चन है दे आर एकस्टम, देखो ये रूल भी मैंने आपको कराया है, एकस्टम टू, हैबिचुएटेड टू, जब भी याद कर लो, एकस्टम टू, हैबिचुएटेड टू, फिर क्या था, एडिक्टेड टू, विथ अ व्यू टू, और एक क्वेश्चन था यहीं पे लुक फॉरवर्ड टू। याद रखेंगे ये पांचों को, लुक फॉरवर्ड टू, ये पांचों के बाद हमेशा ऑलवेज क्या देना होता है, जेरंड देना होता है। तो क्या होगा, एकस्टम टू, फिर क्या, वी फॉर एकस्टम टू स्लीपिंग। आगे, मोना वाज फॉन्ड ऑफ, देखो फॉन्ड का मतलब होता है, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, और यहाँ ऑफ लगा है तो ऑफ के बाद क्या चाहिए, प्रीपोजिशन, फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ही इज एडिक्टेड, अभी ये क्वेश्चन मिला था, एडिक्टेड के साथ टू नहीं है तो पहले टू देंगे और फिर क्या देंगे, वी फोर, हालांकि टू प्लस वी फोर नहीं होता है, लेकिन ये टू इसके लिए और वी फोर अलग से है, तो क्या होगा, टू स्मोकिंग। क्वेश्चन नंबर लास्ट नहीं है, अभी और है, आई डैश आई कम इन सर, तो देखो ये हम लोग हमेशा कहते हैं, तो आपको बताए थे जहां सर लग जाए, अपने से सीनियर की बात हो जाए तो कैन का प्रयोग नहीं करते हैं, मे का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ यू केम टू मी आई डैश हेल्प यू, देखो यहाँ पे मॉडल का यूज करना है, यहाँ क्या है, सेंटेंस में पास्ट है, V2 है, और V2 के साथ आपको पता है कि विल, शैल, कैन नहीं, केवल पास्ट का फॉर्म जाएगा, क्या होगा, वुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इट मे डैश टुडे, इट मे के बाद V1 चाहिए, V1 का काम यहाँ पे कौन कर सकता है, बी कर सकता है, इट मे बी रेन टुडे। ही यूज्ड टू, देखो यहाँ पे यूज्ड टू, फिर सेमी मॉडल के बाद क्या, V1। अगला क्वेश्चन, वी डैश ओबे आवर टीचर्स, तो देखो फिर ओबे, शुड और मस्ट की लड़ाई में फिर कौन जीतेगा, मस्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वी डैश ओबे द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए, वी मस्ट। इफ आई डैश अ किंग आई वुड मेक एवरीथिंग्स इजी, अगर मैं राजा होता है नहीं, तो देखो इफ लग जाए पहले, और यहाँ पे हम लोग अगर वेयर लगा दे, तो देखो ये राजा की बात कर रहा है, यदि राजा है नहीं, कल्पना कर रहा है, और कल्पना करने के लिए आपको बताया गया इफ या आई विश के बाद हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद वेयर लगाते हैं, और अगले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वुड से काम चला लेते हैं। तो इसका मतलब है कि आई विश या इफ के बाद अगर सब्जेक्ट के बाद वेयर दिख रहा है तो वो कल्पना को दिखाता है, सब्जेक्ट चाहे ही, सी, आई कोई हो, तो यहाँ पे करेक्ट यूज होगा वेयर। अगला क्वेश्चन है, इफ ही डैश टू स्कूल ही वुड हैव गॉट द मार्कशीट, देखो फिर इफ कंजंक्शन, यहाँ पे स्कूल के पहले खाली एरर है, यहाँ वुड हैव गॉट है, देखो गॉटन होगा, वुड हैव गॉटन, इसका मतलब ये वुड हैव वाले स्ट्रक्चर पे चला गया, तो यहाँ हैड प्लस V3 आपको देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, लेट डैश कम टू डे, उन्हें आज आने दो, तो फिर देखो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन, यानी क्या होगा, लेट देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी शुड डैश दिस मूवी, हमें इस मूवी को, शुड देखो मॉडल है, और मॉडल के बाद ऑलवेज क्या आता है, मॉडल के बाद ऑलवेज V1, क्या होगा, वी शुड वॉच दिस मूवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही डैश फेल, इतना मेहनत करने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए, लेस्ट के बाद ऑलवेज एक ही मॉडल का यूज होता है, और वो है, सॉरी, लिस्ट के बाद आता है शुड, क्या आता है, याद कर लेंगे, लिस्ट के साथ आता ही है शुड, दूसरा कोई नहीं। इफ आई इंक्वायरिड हिम ही डैश गिव द आंसर, फिर वही सवाल, इफ कंजंक्शन, इंक्वायरिड V2, और V2 के साथ आपको मॉडल लेके चलना है, तो कैन, मे और शैल यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि प्रेजेंट के लिए एक ही ऑप्शन सही है, और वो ऑप्शन सही है क्या, वुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई एंजॉय, रेसिस्ट, फॉरगिव, ऐसा बहुत सा वर्ड है, अवॉइड वगैरह के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, V4, लिखा हुआ है आपके कॉपी में। अगला रोल है, क्वेश्चन है, आई हैड डैश माई लंच, देखो ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत से स्टूडेंट्स को देख के कहेंगे सर ये तो ऑप्शन ही गलत है, लेकिन आपको बता दें, आपको पढ़ाया गया था कि यदि हैव और हैड एक साथ यूज हो तो एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है, या आपको कहीं हैड और हैड एक साथ दिख जाए तो आप कहेंगे एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है, यदि आपको हैज और हैड दिख जाए तो आप कहेंगे एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है, तो आपको मेन वर्ब हमेशा देखिए हैड दिख रहा होगा, यानी हैड बनेगा तो मेनी वर्ब बनेगा, हेल्पिंग वर्ब वो नहीं बन सकता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अगर बनेगा तो फिर मेन वर्ब आगे देना होगा, तो ये ऑलरेडी यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, तो मेन वर्ब आप किसको देंगे, हैड को ही देंगे, इसको समझाया गया है क्लास में अच्छे से। अगला,
व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, आई डैश रन 2 माइल्स इन अ डे, तो एक दिन में 2 माइल दौड़ सकता था। फिर देखो वाज पास्ट में जा रहा है, तो ये और ये अपने काम का नहीं है। कुड वुड में से आप पास्ट की क्षमता दिखाने के लिए कुड का यूज करते हैं। और एक लास्ट सवाल है, आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर, यहाँ क्षमता दिखाने की बात है, तो आई के साथ क्या बेस्ट होगा, कैन। और मेरे ख्याल से इतना ही क्वेश्चन था। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने बहुत क्विकली और बहुत स्पीड में समझाने का कोशिश किया है सारे ऑब्जेक्टिव्स को। और अगर आप क्लास में अच्छे से पढ़े होंगे तो थोड़ा सा इंडिकेशन देते आप समझ गए होंगे कि कहाँ का क्वेश्चन है। और आप फिलहाल ये तो समझ ही गए कि 1 से 45 तक आंसर क्या है, तो आप अपना मिला लें, आंसर चेक कर लें, और विशेष की बातें क्लास में करेंगे। आज का कोशिश इतना ही यहीं तक था, और आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। चलिए, तब तक के लिए हम लोग आज सेशन को यहीं एंड करते हैं। ठीक है, जय हिंद।